तो नमस्ते दोस्तों, जैसे कि हम हैं जो अपने पास्ट और प्रेजेंट टेंस को हम कर चुके हैं, तो अभी हम अपना फ्यूचर टेंस करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर का हम करेंगे अपना फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को ही हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम हैं जो ये अपना प्रेजेंट और पास्ट कर चुके हैं। आप लोगों को ऊपर एक वीडियो सजेस्ट की जा रही है और एंड में भी आपको 2 वीडियो सजेस्ट की जाएंगी। अगर आप लोग चाहो तो इनको देख सकते हो अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, इसमें देखिए हम क्या होता है, हमारा जो फ्यूचर टेंस है, हमारा फ्यूचर की हम बातें करते हैं, यानी कि फ्यूचर में हमारा क्या होने वाला है, कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, ये सारा सारा हमारा फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, इसमें हम किसको लेकर के चलते हैं, अपने विश को, अपने डिज़ायर को। ठीक है, हम इसमें जो ब्लेसिंग्स वगैरह भी ले लेते हैं, ब्लेसिंग्स। ठीक है, ठीक है, और जो भी क्या है, हम जो भी चीज़ आगे करने वाले होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे अपकमिंग इवेंट्स होते हैं, अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है, वो सारे हमारे किस में आते हैं, फ्यूचर में आते हैं। और इंडेफिनिट और सिंपल की अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल सी चीज़ें जो हम करने वाले होते हैं, जिसमें हमारी विश होती है, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारे अपकमिंग इवेंट्स होते हैं, आने वाले जो हमारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, या अगर हम टुमारो की बात करें कि कल की बात, आने वाले हम कुछ महीनों की बात, आने वाले हम कुछ सालों की बात। ठीक है, जैसे कि हम पेपर देते हैं और उसके बाद क्या होता है हमें कि रिज़ल्ट के आने की है जो वो हम वेट करते हैं कि रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो वो एक वेट होगी आने वाली चीज़ की। ठीक है, तो सेम हम इसमें करते हैं अपना। ठीक है, इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, इसमें हमारा जैसे हमने बात की थी कि इसमें हमारा क्या चलने वाला है, सारा सारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये चलने वाला है हमारा, जैसा कि हमारा प्रेजेंट चला था। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या उठाते हैं, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ विल आएगा और शैल आएगा। शैल का हम आजकल इतना यूज़ नहीं करते हैं, शैल का यूज़ कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में यहाँ पे आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब वो यूज़ नहीं किया कि एस और ई एस, तो इसको हमने यूज़ नहीं करना है, चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सबके साथ में विल लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा। तो देखिए सब्जेक्ट को हम बहुत बार अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, और जितने भी हम वीडियो डालते हैं टेंस की, हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगेन हम डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट हमारा वो होता है या तो जो काम को करने वाला हो या फिर जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, ये 2 हमारे पास हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लूँ नाउन, मेरा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। अगर मैं बात करूँ सिंगुलर नाउन की, तो क्या होगा, किसी भी एक पर्सन का नाम होगा। अगर मैं प्लूरल की बात करूँ तो 2 पर्सन के नाम होंगे, 2 से ज़्यादा नाम होंगे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा होगा प्लेस। ठीक है, प्लेस यानी कि जगह का नाम होगा, एक जगह, सिंगुलर के लिए 1 और प्लूरल के लिए 2। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा थिंग। ठीक है, और उसके बाद हमारा होगा एनिमल। ठीक है, तो ये हमारा इसमें जो नाउन में होने वाला है, जो हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। आगे मैं बात करूँ कि हमारा सब्जेक्ट और कौन हो सकता है, तो और हो सकता है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, आप देखिए प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो चीज़ होती है जो नाउन को रिप्लेस कर दे। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो हमारे नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं पर्सन में किसी की भी बात करूँ, जैसे मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ, तो आगे मैं क्या लिखूंगी, नरेंद्र मोदी ये करते हैं, नरेंद्र मोदी जी वो करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ये करते हैं। फिर मैं आगे क्या लिखूंगी कि वह यानी नरेंद्र मोदी, तो मैं उसकी जगह क्या यूज़ करूँगी, ही यूज़ करूँगी। अगर लड़की है तो उसके लिए मैं शी यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर लड़का और लड़की दोनों हैं या बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए मैं दे यूज़ करूँगी। अगर मैं खुद हूँ तो मैं उसके लिए आई यूज़ करूँगी। अगर आप लोग हो, ठीक है, आप कोई भी हो सकते हो, अगर आप हो तो उसके लिए आप लोग यू यूज़ करोगे। अगर हम सब इकट्ठे हैं, हम सब इंडियंस हैं, ठीक है, हम सब, तो हम लोग वी यूज़ करेंगे। क्लियर, कोई चीज़ है हमारे लिए तो हम उसके लिए इट यूज़ कर सकते हैं, वस्तु के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्लेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस यूज़ कर सकते हैं हम दोनों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, दैट यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, दीज यूज़ कर सकते हैं हम। दीज है हमारा, दिस का प्लूरल होता है, और दोज जो है हमारा वो दैट का प्लूरल होता है। अब देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे जो सारे के सारे हैं, ये हमारे प्लूरल कहे जाते हैं, जिनके साथ में हम प्लूरल फॉर्म लेते हैं। ठीक है, और जितने भी एस और ई एस वाले हमारे होते हैं वो हमारे इसके साथ में आते हैं, सिंगुलर के साथ में। ठीक है, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। इसमें हालांकि हमारा कोई एस और ई एस वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन बाकी टेंसेज में हमने पढ़ा था ना कि एस और ई एस जो होते हैं हमारे वो सिंगुलर के साथ में आते हैं। एस और ई एस का मतलब मैं दोबारा बता देती हूँ, जैसे इज़ हो गया हमारा, वाज हो गया हमारा, हैज़ हो गया हमारा, डज हो गया हमारा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें देखिए आप लोग, एस 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 एस, जिसके भी पीछे एस आएगा वो मतलब सिंगुलर के लिए है, और जिसके पीछे एस नहीं है, जैसे आर हो जाएगा, वर हो जाएगा, हैव हो जाएगा, डू हो जाएगा, वो हमारा प्लूरल के लिए है। क्लियर। अब देखिए हमने बात कर ली अपने सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट होता क्या है हमारे पास। अब हम बात करेंगे अपने किसकी, हमने सब्जेक्ट की बात कर ली कि सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं विल शैल, तो कुछ भी आए हमारे साथ हमने क्या लगाना है, विल लगाना है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो वर्ब की 3 फॉर्म होती है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमने इसके साथ में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी। बात करते हैं अब हम अपने ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के काम करने का जो असर इस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उस काम करने का जो परिणाम हमारा निकला वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, या फिर हमारे सब्जेक्ट ने जिस चीज़ के लिए काम किया वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें क्या वर्ड आएगा आपको याद रखना है, टुमारो, नेक्स्ट डे, ठीक है, या फिर अपकमिंग डे, या अपकमिंग इवेंट हम जो भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें हैं आप लोगों ने ये ध्यान में रखनी है, ये इसमें बहुत बार आती है, बहुत बार देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं इसका कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो इनमें से क्या है, अपकमिंग इवेंट्स है ना मेरा, कि मैं जाने वाला हूँ, आने वाला को क्या टाइम है मेरा, कि जो कल आएगा मैं उसमें क्या काम करने वाला हूँ, दिल्ली जाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मैं हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ये हमारे क्या हो सकते हैं, ये सारे सारे हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से आई हमने उठा लिया, मैं, ये हमारा उठ गया, ठीक है। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, विल, इसका मतलब होता है जाऊँगा, ठीक है, विल। उसके बाद है जाना का क्या होता है, जाना का हमारे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो, ठीक है। और जाना कहाँ पर है, दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अटेन करना है, ठीक है, जिसको हमने प्राप्त करना है। क्लियर। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे कैसे लिखूं, आई टुमारो दिल्ली विल गो, ठीक है, मेरा ये बना। अब मुझे इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है, सिर्फ मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। वो कैसे, सबसे पहले हमने क्या उठाना है, सब्जेक्ट उठाना। सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या लिखा है, विल, तो हमने ये विल उठा देना है। उसके ठीक बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है। गो, वेंट, गोन, 3 फॉर्म होते हैं ना, गो फर्स्ट, फिर वेंट सेकंड, और फिर जो गोन है वो थर्ड होती है, ठीक है। हमने लिख दिया आई विल गो, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है ना, आई विल गो दिल्ली, टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए जो टू हमने लगाया ना वो किसी एक डेस्टिनेशन से जब हम दूसरे डेस्टिनेशन तक जाते हैं, एक जगह से जब हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो हम उसको टू से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम नेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने कुछ भी बोला कि मैं कल है जो मैं एक डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, डॉक्टर बनूंगा। तो मैंने लिखा मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर बनूंगा क्या दिखता है हमारे इसमें, विश है हमारी, ठीक है, इच्छा है हमारी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारी विश है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम सीधा लिखेंगे, ऊपर वाला वही सेम चीज़ लगा करके हमने लिखना है आई विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो बनने का क्या होता है, बिकम, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए डॉक्टर। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की। तो देखिए नेगेटिव कैसे होता है हमारा, इसका नेगेटिव की हमने बात की। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है हमारा, सेम वही सिंपल ऊपर वाला सब्जेक्ट आ जाएगा, विल और शैल आ जाएगा, प्लस नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं होमवर्क नहीं करूँगा, ठीक है, या हम होमवर्क नहीं करेंगे। तो हम होमवर्क, हम का क्या आ जाएगा, वी, ऊपर वाला सेम हमने जो लिखा था ना आई वी यू वाला, तो हम लिखा था ना ये, तो वी विल यहाँ से उठा लेते हैं, नोट हमारा ये रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने का क्या होता है, डू, वी विल नॉट डू अब होमवर्क, ठीक है, आर होमवर्क, हम अपना होमवर्क नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं दूसरा बोलूँ तो मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, तो मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगी, मैं का क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद क्या उठाना है, विल, उसके बाद क्या है, नॉट, उसके बाद क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाने का क्या होता है, टीच,
ठीक है। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट हमारा, आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश, ठीक है। होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखते हैं हम इसका अपना इंटरोगेटिव। तो देखिए इंटरोगेटिव क्या होता है हमारा। इंटरोगेटिव के लिए हम लेते हैं सबसे पहले, इंटरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाला हमारा। नेगेटिव क्या था हमारा, नो वाला, जिसमें हम नो बोलते हैं किसी को कि ये चीज़ नहीं की जाएगी, ठीक है। इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछना कि क्या तुम ये करोगे, क्या तुम ये नहीं करोगे। तो क्या होगा, विल शैल उठ करके पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने विल, या फिर हमारा आएगा शैल, प्लस में हमारा ये सब्जेक्ट, प्लस में हमारा वैसे का वैसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये उठाया हमने। अब मैं इसको लिखूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी पूछा, क्या तुम ताजमहल जाओगे, ठीक है, क्या तुम ताजमहल जाओगे, तो मैं यहाँ लिखूँ, इसको उठा सकते हैं हम यहाँ से, विल सब्जेक्ट, तुम पूछा ना, तो विल यू, जाना का क्या होता है, गो टू द ताज महल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम ताजमहल जाओगे, विल यू गो टू द ताजमहल, ठीक है। अगला पूछ लेते हैं हम, क्या तुम पियानो बजाओगे, तो क्या हम पियानो बजाएंगे, क्या हम, इसको विल को उठाते हैं, विल यहाँ से उठेगा, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट उठेगा, विल वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है द पियानो, सॉरी, ठीक है, विल वी प्ले द पियानो, क्या हम पियानो बजाएंगे। एक होती है हमारे पास WH फैमिली। तो देखिए WH फैमिली हमारे पास क्या होती है, WH फैमिली का हमने बहुत बार जिक्र किया है, जिसमें होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, ठीक है। ये सारे हमारे WH फैमिली में आते हैं। अगर हमने इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, हम WH फैमिली को हमने स्टार्टिंग में लगाना है, प्लस एज इट इज़ लिख देना है, ये ऊपर वाला रूल। विल आएगा, शैल आएगा, प्लस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर। अब देखिए इसको हम लिखे हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये लिखा था हमने, विल यू गो टू द ताजमहल, क्या तुम ताजमहल जाओगे, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि तुम कहाँ जाओगे, तो हमने कहाँ का क्या लिखना है, वेयर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे वेयर विल यू गो टू, तुम कहाँ जाओगे। अब ये जो कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट पूछा गया कि जाओगे कहाँ पर, ठीक है। अगर मैं सेकंड उठाऊं, विल वी प्ले द पियानो, ठीक है, कि क्या हम पियानो बजाएंगे। तो हम इसको कैसे उठा सकते हैं, इसको हम उठा सकते हैं कि कौन बजाएगा, तो कौन का क्या होता है हमारा, हु विल। अब इसमें ये पूछा है कि कौन बजाएंगे, तो हम ना हु विल सीधा आएगा प्ले द पियानो। होप सो कि आप लोगों को हमारा जो फ्यूचर सिंपल है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।